पाकिस्तान ने दावा कर दिया है कि उसके पास विश्वसनीय खुफिया जानकारी है कि भारत अगले 24 से 36 घंटे में उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई की योजना बना रहा है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री हैं अताउल्लाह तरार और उनका ये बयान पीएम मोदी द्वारा शीर्ष रक्षा अधिकारियों के साथ ठीक बैठक के बाद आया है। इस बैठक में पीएम मोदी ने सशस्त्र बलों की पेशेवर क्षमता पर भरोसा जताया और कहा कि उन्हें कार्रवाई के तरीके, टारगेट और समय तय करने की पूरी छूट दी गई है। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने कहा कि भारत सरकार पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले में पाकिस्तान की संलिप्तता के बारे में निराधार आरोपों के आधार पर पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने की तैयारी कर चुका है और ये भी कहा कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद का शिकार रहा है और उसने हमेशा इसके सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की है। तरार ने यह भी कहा कि इस्लामाबाद ने विशेषज्ञों के एक तटस्थ आयोग द्वारा विश्वसनीय और पारदर्शी स्वतंत्र जांच की पेशकश की, जिससे पहलगाम हमले की हकीकत का पता लगाया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश के शीर्ष रक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल हुए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस जनरल अनिल चौहान भी इस बैठक के हिस्सा थे। बैठक करीब 1.5 घंटे तक चली। सरकारी सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद पर करारी चोट करना ही हमारा राष्ट्रीय संकल्प है। पीएम मोदी ने सशस्त्र बलों की पेशेवर क्षमताओं का पूरा विश्वास और भरोसा जताया और ये भी कहा कि हमारी प्रतिक्रिया के तरीके, लक्ष्य और समय तय करने की पूरी स्वतंत्रता सेना को हम देते हैं। बीते हफ्ते पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है और इस हमले के बाद पीएम मोदी ने कहा कि भारत आतंकवादियों और उनके समर्थकों की पहचान कर उनका पता लगाकर उन्हें दंडित करेगा। पीएम ने अपने साफ शब्दों में यह चेतावनी देते हुए कहा कि भारत धरती के आखिरी छोर तक आतंकियों को खदेड़ देगा और इस हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कूटनीतिक हमले भी तेज कर दिए हैं। हमले के अगले दिन आपको याद होगा कि सीसीएस की बैठक हुई थी और बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए थे और ये कहा गया था कि आतंकी हमले के तार सीमा पार से जुड़े हैं। साथ ही हमला ऐसे समय में हुआ जब जम्मू कश्मीर में चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हुए और राज्य धीरे धीरे आर्थिक प्रगति की ओर बढ़ रहा है। सीसीएस की बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े फैसले लिए गए थे, जिसमें सबसे बड़ा सिंधु जल संधि को तत्काल स्थगित करना, अटारी चेक पोस्ट से को बंद करना, पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीज़ा के तहत भारत में प्रवेश की अनुमति खत्म करना, पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायुसेना के सलाहकारों को 1 हफ्ते के भीतर देश छोड़ने का आदेश जैसे फैसले शामिल थे। लेकिन कल की बैठक के बाद अब पाकिस्तान सहम गया है। उसे लग रहा है कि बहुत जल्द उसके ऊपर अटैक हो सकता है, हमला हो सकता है। भारत बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ कर सकता है। Pakistan has credible intelligence that India intends carrying out military action against Pakistan in the next 24 to 36 hours on the pretext of baseless and concocted allegations of involvement in the Pahalgam incident. Indian self-assumed hubristic role of judge, jury and executioner in the region is reckless and vehemently rejected. Pakistan has been the victim of terrorism itself and truly understands the pain of this scourge. We have always condemned terrorism in all its forms and manifestations anywhere in the world. Being a responsible state, Pakistan open-heartedly offered a credible, transparent and independent investigation by a neutral commission of experts to ascertain the truth. Unfortunately, rather than pursuing the path of reason, India has apparently decided to tread the dangerous path of irrationality and confrontation, which will have catastrophic consequences for the complete region and beyond. Evasion of credible investigation is in itself sufficient evidence exposing India's real motives. Consciously making strategic decisions hostage to public sentiments, purposefully trumped up for securing political objectives, is unfortunate and deplorable.
Pakistan reiterates that any such military adventurism by India would be responded to assuredly and decisively. The international community must remain alive to the reality that the onus of escalatory spiral and its ensuing consequences shall squarely lie with India. The nation reiterates its resolve to defend the sovereignty and territorial integrity of Pakistan at all costs. Pakistan जिंदाबाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।